हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 48 पढ़ेंगे, जो कि आपके उसमें से आई है। सिक्स के चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम में से आई है। इसमें बताया हुआ है कि कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकरावों और विभाजनों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता। समाज में जो अलग अलग समूह होते हैं, भाषा, जाति और धर्म के नाम पर जो समूह होते हैं, उनमें टकराव और विभाजन होते हैं। तरह तरह के विभाजन होते हैं और टकराव होते रहते हैं उनके बीच में। तो इन टकरावों और विभाजनों को कोई भी समाज पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता। ये तो हमें भी पता है कि हमारे मतलब हमारा इंडिया लोकतांत्रिक है, सभी को एक जैसे अधिकार मिले हुए हैं, और जो अल्पमत में है उनको भी स्पेशल वो सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो जाति, धर्म और भाषा के आधार पर होती हैं, जो कि हमारे समाज का स्वभाव वैसा नहीं है। सारे मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। फिर भी हम देखते रहते हैं कि कल जैसे एक मतलब हमारे आसपास कुछ ना कुछ ऐसा घटता है जिससे दुख होता है, और वो धर्म, जाति और भाषा के आधार पर घटी हुई घटनाएं होती हैं। पर हम अंतरों में विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं। कोई समाज पूरी तरीके से तो इनको टकराव और विभाजनों को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे के उनके बीच में जो अंतर और विभेद पाए जाते हैं, उनको उनका आदर करना सीख जाएं और मिलजुल कर सामंजस्य बिठाने का तरीका सीख जाएं, तो इनको कम जरूर किया जा सकता है। समाज में जो अलग अलग धार्मिक और जातीय और भाषाई जो समूहों के बीच में टकराव और विभाजन होते हैं, उनको खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम कर सकते हैं। समाज में रहने वाले लोग उन अंतरों और विभेदों का आदर करके और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर। इसमें ये जो एक अंतरों और विभेदों का आदर करना सिखाना और मिलजुल कर सामंजस्य बिठाने वाला तरीका ढूंढने वाली बात है, वो ये वाला काम कौन कर सकता है? लोकतंत्र सबसे अच्छी तरीके से काम करता है। मतलब इन टकरावों और विभाजनों को जो समाज में पाए जाते हैं अलग अलग धार्मिक और जातीय और भाषाई समूहों के बीच में, उनको कम करना हो तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अच्छी तरीके से कर सकती है। और लोकतंत्र में लोग एक दूसरे के बीच में जो अंतर और विभेद पाए जाते हैं, उनका आदर करना सीख जाते हैं और मिलजुल कर सामंजस्य बैठाना सीख जाते हैं। लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक यानी कि राजतंत्र और सैनिक तानाशाही जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, वो इन जो समाज के अंदर अलग अलग समूहों में टकराव और विभाजन पाए जाते हैं, उनको अनदेखा कर देखती नहीं, आंखें फेर लेती हैं, मतलब उस तरफ ध्यान ही नहीं देती, और उन्हें ताकत से और जो राजे या सेना के मुखिया होते हैं, वो उनको दबाने की कोशिश करते हैं। राजतंत्र में भी, सैनिक तानाशाही में भी जो समाज के अंदर अलग अलग समूहों के बीच टकराव और विभाजन होते हैं, उनको राजतंत्र में भी दबाने की कोशिश की जाती है और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे ही सैनिक तानाशाही में भी दबाने की कोशिश की जाती है और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन हमें याद रखना होगा कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इन समाज में पाई जाने वाली जो अलग अलग विभेद और होते हैं और मतभेद होते हैं, जो अलग अलग समूहों के बीच में टकराव और विभाजन होते हैं, उनको कम करने में अपनी अच्छी भूमिका निभा सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी अगर इन टकरावों और विभाजनों को कम करना है, तो उनको भी दो शर्तें खुद को भी पूरी करनी होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ये काम कर सकती हैं, लेकिन इन कामों को करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खुद को भी दो शर्तों को पूरा करना होगा। नंबर 1, लोकतंत्र में बहुमत को सदा अल्पमत का ध्यान रखना होता है। जिस भी देश ने लोकतंत्र अपनाया है,
और जो लोग बहुमत से जीत कर सरकार बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने अपने मतलब जो भी उनके साथ लोग हैं जिन्होंने उनको जिताया है उनका ही ध्यान रखेंगे। जो उनके विरोधी हैं, जो अल्पमत में हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है और रखती भी हैं। लोकतांत्रिक देशों के अंदर जो लोग बहुमत से सरकारें बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना अपना ध्यान रखेंगे। जो उनके विरोधी होते हैं, अल्पमत में होते हैं, उनका भी वो उन्हें ध्यान रखना होता है। बहुमत का या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। तो जो चाहे बहुमत का कोई फैसला हो, चाहे अल्पमत का, अल्पमत की राय कोई स्थायी सी नहीं होती, ये बदलती रहती है। कभी किसी को बहुमत मिल जाता है तो कभी किसी पार्टी को। आप भी देखते हो हमारे देश में कभी कभी कांग्रेस बहुमत में होती है तो कभी बीजेपी बहुमत में होती है। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। मतलब कि जैसे हमने उसमें देखा गया सिंहली लोग ज़्यादा थे तो वो दूसरे लोगों को वो करते थे, दबाते थे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुमत का शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। कि अगर भाषा के आधार पर जो ज़्यादा भाषा बोलने वाले हैं वो शासन करेंगे, जो धर्म के आधार पर जो हिंदू हैं वो बहुमत में और वो शासन करेंगे और मुसलमानों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत का अर्थ है हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का। हमारे देश में जब कोई पार्टी जीतती है तो उसको जिताने वाले एक जैसे लोग नहीं होते। हमारे देश में हर जाति और समूह के लोग मिलकर बहुमत बनाते हैं। प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा हो सकता है। और जो लोग जो लोग किसी पार्टी को जिताते हैं, बहुमत में होते हैं, तो कई बार जिन्होंने मतलब जिन लोगों ने ऐसे लोगों को चुन लिया जो अल्पमत में है, तो वो हमेशा अल्पमत में नहीं रहते। कई बार वो भी ऐसी पार्टी को वोटिंग करते हैं जो वो बहुमत में होती है। ये जन्म से निर्धारित नहीं है। जो बहुमत है वो जन्म से निर्धारित नहीं है। लोकतांत्रिक देशों में ये बहुमत कभी किसी की तरफ कोई बहुमत में होता है तो कभी कोई समूह बहुमत में होता है। जन्म से आधारित नहीं है ये बहुमत वाला फॉर्मूला, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देशों में बहुमत के से जो जीत कर आता है वही सरकार बनाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो कोई व्यक्ति अल्पमत में है तो हमेशा अल्पमत में रहेगा। वो भी मतलब वो भी कभी बहुमत में आ सकता है फ्यूचर में उसको भी ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। लोकतंत्र टकरावों को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है? लोकतंत्र कैसे सुलझाता है? क्योंकि जो राजतंत्र होता है और सैनिक तानाशाही वाली सरकारें होती हैं वो तो इन टकरावों की तरफ ध्यान नहीं देती या फिर दबा देती हैं। मतलब इन टकरावों को डांट डपट कर या सजा देकर लोगों को दबा देती हैं। लेकिन जो लोकतांत्रिक सरकारें लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों को, चाहे वो अल्पमत में चाहे बहुमत में हो, सबको एक जैसे अधिकार मिलते हैं। और योग्यता के आधार पर ही लोगों का किसी भी जॉब के लिए चुनाव होता है। तो लोकतंत्र में वो वाली कमियां नहीं होती जो राजतंत्र और सैनिक तानाशाही में होती हैं। लोकतंत्र के अंदर व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि वो जो टकराव और विभाजन होते हैं वो अपने आप ही सुलझ जाते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि सब चाहे अल्पमत में चाहे बहुमत में हो, सबको नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी मिलती है और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। तो इस तरीके से जब लोगों को एक जैसा वो मिलता है, व्यवहार मिलता है, तो ये लोग अपने आप ही एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना सीख जाते हैं। आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का आदर भी होना चाहिए? अपने अनुभव से मुझे बताइए। अब अगर किसी पार्टी को ज़्यादा वो मिल गई है, पार्टी की तरफ ज़्यादा लोग और एक पार्टी की तरफ कम वोट है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब जो लोग अब अल्पमत में उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी।
तो अल्पमत का भी आदर होना चाहिए, क्योंकि वो भी देश का हिस्सा होते हैं और उनको भी बाकी जो देश के नागरिक बहुमत में हैं उनके जैसे उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। अगर अल्पमत का आदर नहीं होगा तो देश के अंदर टकराव पैदा हो सकते हैं। आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का भी आदर होना चाहिए? क्योंकि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां होती हैं और लोकतंत्र फिर काम करता है जब बार बार पार्टियां बदलकर सरकारें बनाती हैं। तो देश के अंदर कोई ना कोई तो अल्पमत में आएगा। अगर अल्पमत का आदर नहीं होगा तो फिर आने वाले समय में या तो देश टूट जाएगा या फिर जो लड़ाई झगड़े होंगे। तो अल्पमत का अगर देश के अंदर आदर होगा तो ही देश जुड़ा रहेगा। लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता, समझाइए। लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का, जैसे कि हमारे देश के अंदर है। अब श्रीलंका जैसा बहुमत नहीं होता हमारे देश के अंदर। क्या होता है कि जब कोई जहाँ जहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट को खड़े करती हैं और जो पार्टी लगता है कि वो काम करेगी उसको सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी जाति के हों, किसी भी नस्ल के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, उस व्यक्ति को वोट देते हैं जिससे उनको उम्मीद होती है कि वो देश के लिए, जहाँ लोगों के लिए काम करेगा। तो बहुमत के शासन का अर्थ ये नहीं होता कि एक ही धर्म या जाति के लोगों का शासन। बहुमत में सभी लोग हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या भाषा बोलते हों। तो हम आजकल लोकतंत्र में जो बहुमत होता है उसका मतलब श्रीलंका वाले सिहिली वाला बहुमत नहीं होता। इसमें जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिलता है उसमें सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी भाषा और नस्लों के लोग शामिल होते हैं। तो इस तरीके लोकतंत्र का जो बहुमत होता है, शासन का, बहुमत के शासन का अर्थ बहुत संख्यक समूह का शासन नहीं होता। मतलब वो लोग शासन नहीं करते देश के अंदर जो संख्या में ज़्यादा होते हैं। जैसे हिंदू लोग हैं तो वो संख्या में ज़्यादा हैं। तो भारत की बात करते हैं तो भारत में बहुमत कितना है? हिंदू लोगों का। तो ओनली हिंदू तो देश के अंदर शासन नहीं करते। जब शासन चलाने के लिए लोग चुने जाते हैं तो अपने शासक को चुनने के लिए भारत के अंदर सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी नस्लों, सभी भाषा के लोग उस व्यक्ति को वोट करते हैं जिससे सबको उम्मीद होती है कि हाँ वो देश के लिए अच्छा काम करेगा। आपके आसपास लोगों के बीच किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं? कैसे उन अंतरों के होते हुए भी साथ साथ जीवन जीते हैं? आजकल कहीं भी चले जाओ एक जाति एक धर्म के लोग नहीं पाए जाते। अगर कोई आजकल कोई जो लोकतंत्र के कारण आजकल कोई जाति धर्म में कोई बिलीव नहीं करता। जो अपने आसपास लोग होते हैं, लोग उनके धर्म का आदर करते हैं, मतलब एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं, जाति का आदर करते हैं। आज के समाज में अगर एक व्यक्ति दूसरे का आदर करते तो डेफिनेटली दूसरा व्यक्ति भी उसका आदर करता है। आसपास अलग अलग धर्मों जातियों के लोग भी रहते हैं लेकिन फिर भी लेकिन आजकल कोई ये नहीं कहता कि मैं अपने धर्म को ही मानूंगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के धर्म को भी, अपने आस पड़ोस के धर्म को भी अहमियत देते हैं। किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं आपके आसपास के लोगों के बीच? किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं? कैसे उन अंतरों को होते हुए भी? लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर मतलब हमारे आसपास रहने वाले लोग अलग अलग धर्म, जातियों और भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन हम फिर भी उनके साथ मिलजुल कर अगर रह रहे हैं, ये लोकतंत्र के कारण है। क्योंकि लोकतंत्र के शासन प्रणाली में, संविधान में सबको एक समान अधिकार दिए गए हैं, सबका आदर होता है। तो वो तो हमारे संविधान ने ही ये का कानून है कि एक दूसरे का आदर करना है। अगर हम एक दूसरे का आदर नहीं करेंगे तो हमें भी दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से जो हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, चाहे वो अलग अलग धर्मों के हैं, तो संविधान के अनुसार लगा लो। तो आजकल का जो समाज है बहुत बड़ा हो चुका है, किसी के पास इतना टाइम और जो ज़िंदगी है वो बिजी हो चुकी है।
जिसके कारण किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये देखे कि पास में रहने वाला व्यक्ति किस जाति का, किस धर्म का है। तो एक तो टाइम की कमी है जिसके कारण लोग एक दूसरे की तरफ ये ध्यान नहीं दे पाते। एक देश का कानून है, कानून के अनुसार मतलब सभी को अधिकार मिले हुए हैं, सबको स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। अगर हम अपनी स्वतंत्रता का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं तो हमें दिक्कत हो सकती है, तो हमारी स्वतंत्रता वहीं पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हमारी स्वतंत्रता किसी दूसरी की स्वतंत्रता को ख़त्म करती है। इसलिए लोकतंत्र के अंदर कुछ नियम और रूल हैं जिसके कारण हम खुद वो दूसरे के साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा रहे। ये रूल्स हैं लोकतंत्र के, जो हमें सामंजस्य बिठाने देते हैं। तो चलो ये आज की वर्कशीट है, ये ख़त्म हो गई। तो ये जो मतलब आपको भी समझ आ गया होगा कि कैसे लोकतंत्र के कारण ही हमारे देश के अंदर शांति है। अलग अलग धर्मों, जातियों, नस्लों और भाषाओं के लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, एक दूसरे का आदर कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है। हम खुद अंदर से नहीं कर रहे ये काम, ये लोकतंत्र ने किया हुआ है। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से इसको वर्कशीट को सुन लेना तो आपको समझ आ जाएगा।